नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना के भेलपवाड़ा दरियापुर पंचायत के भोगीपुर गांव की, जहां डीलर की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीलर द्वारा कंकड़ से भरे अनाज को दिया जा रहा है और लगातार शिकायत करने के बाद भी डीलर अपनी मनमानी कर रहा है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। इस वक्त मैं भोगीपुर में हूं, जहां पे आपको बताते चलूं कि यहां पे जो गांव वाले हैं वो आज सड़क पे निकले हैं। आपको बताते चले कि माजरा क्या है। इनका साफ तौर पे कहना है कि डीलर के द्वारा जो अनाज दिया जाता है, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो, वो बिल्कुल भी सड़ी गली और टूटी फूटी दिया जाता है। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि क्या है। आपको मैं ये दिखा दूँ, ये जो आप चावल है ये आप देख सकते हैं कि इसमें गेहूं भी मिली हुई है और बिल्कुल चावल जो है टूटा पड़ा है, पूरा टूटा। यह गेहूं देखिए, और यहाँ पे गेहूं देखिए, यहाँ पे चावल मिला हुआ है, धान भी मिला हुआ, और ये स्थिति है। और यही यहाँ के लोगों को दिया जाता है और लगातार बहुत सालों से दिया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब हम उनसे बात करते हैं, इनका डीलर से इनसे बात करते हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि इसी तरह का चावल आता है सरकार के तरफ से, उसके बाद आप लोगों को दिया जाता है। तो अगर सरकार की तरफ से इस तरह का अनाज आता है तो देख सकते हैं कि क्या सरकार का रवैया है, किस तरह से अनाज लोगों को वितरण किया जा रहा है। और जहां सर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हमारे राज्य में हर तरह की सुविधाएं हैं, किसी से लोग वंचित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा रहा हूं कि क्या सच्चाई है बिहार की और डीलरों की क्या है। ये कहीं ना कहीं जो खाना पूर्ति किया जा रहा है अनाज के नाम पे, यहाँ पे आप गंदे आप देख सकते हैं, इसमें आप पिल्लू लगा हुआ इस चावल में। अभी मैंने देखा था कि वहाँ पिल्लू लगा हुआ था, इसमें चींटी भी है और मकड़ी भी है, तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा बात ये मिक्सचर है, ये टूटी फूटी चावल है, ये इंसान को खाने लायक तो नहीं है। और ये आप गेहूं भी देख सकते हैं, इसमें चावल धान सब कुछ मिला पड़ा है और यही अनाज जो है गांव वालों को दिया जाता है। यहाँ पे एक माता जी हैं जो जिन्हें ये बोरा दिया गया था और इसके बाद ये बोरे को लेकर यहाँ पे खड़ी हैं। क्या कहिएगा, आखिर डीलर आपको हमेशा इसी तरह से चावल देता है? हाँ भैया, इसी से तर जा रहा है, बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे ही भगा देता है, टूटी फूटी सब दे देता है। लेके जाता है तो बोलता है कि 4 को 6 का नाम रहता है, उसमें बोलता है कि 4 के राशन मिलेगा और 2 के राशन मतलब ब्लैक करके बेच देता है। अब जब बोलते हैं कि कंप्लेन करेंगे तो बोलता है कि जब जाओ कंप्लेन करना है, जहाँ जिसी की करना है कंप्लेन करो। तो हमने सब आए हैं, मुखिया जी आए हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। और क्या कहिएगा आपके साथ? हाँ, 2 के राशन देता है, 3 गो है तो 2 के दे है। एक आदमी के लिए क्या कहता है, क्या मतलब राशन कार्ड का क्या करता है? कि आधार कार्ड जोड़ा बता ना, 3 के बेटा के जे मतलब किसी तरह से टाल मटोल करता है। 3 का जोड़ाएगा था। मेरे कार्ड है, मैं कह रहा है कि आपको कट गया नाम, आपको राशन नहीं मिलेगा। लॉकडाउन से हमको राशन नहीं दे रहे हैं, कहते मूड़ी धरती ने लगा लीजिए ना तो तुमको राशन नहीं देंगे। कौन डीलर है, कहाँ के डीलर है? शिव कुमार डोमन चक सैदानी चक में है। तो आप लोग बात किए, आप युवा है, गए होंगे आप बात करने, क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ? जैसे जाते हैं, यहाँ के सब लोग जाते हैं राशन लेने के लिए जाते हैं, बट यहाँ के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि राशन दीजिए, बट वो कहते हैं कि नहीं, कोई वजह से लिंक फेल है, हाउ फेल है, रहला के बावजूद भी ऐसे करते रहते हैं बार बार सब। इसीलिए किसी व्यक्ति को मिल पाता है, किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ भी किसी का भी नहीं सुनता है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। इतना बार उसको बोलते हैं कि चावल जानवर को खाने लायक है, फिर भी इंसान को जबरदस्ती दे रहे हैं कि सरकार घर से यही आया है, यही तरह कहते हैं हम लोग का। और प्रति यूनिट कम करता है, प्रति व्यक्ति को जितना यूनिट सरकार अलाउ करती है उसमें कटौती करता है। बोलता है कि सरकार घर से इतना ही अलाउ किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं से ये उनकी दबंगिरी है। दबंगिरी है बहुत। एक समय से ही इसको हटाया जाए। बहुत 40 साल से इसको मन रथी हो गया है। आज जैसे तैसे आता आदमी को बोलता है कि नहीं, जो तुमको करना करो, हम देख ले। डर नहीं है ना सरकार का, ना पुलिस का, प्रशासन का, ना मीडिया का। इसी बोला कर रहा है, यही बात। वीडियो भी जाइए, एमओ भी कंप्लेन करिए, कुछ नहीं होगा। राशन कार्ड जो है 4 को देता है, 3 को नहीं देता है। कहते हैं कि आधार कार्ड में लाइए तो इसी लाइए ना, आधार कार्ड बनाइए, बनता है ये नहीं। कैसे क्या करेगा? हम सुन 4 को मिलेगा, 3 को गायब हो जाएगा, और तू क्या करेगा? राशन में ब्लैक से बेच देता है। राशन तेल नहीं दे रहा है सरकार, लेकिन आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं। जी हाँ, नहीं हुआ था एक बार, तो फिर जो है अति करते जा रहा है। आप लोग के माध्यम से ब्लैक से तेल आता है, तेल बेच दे रहा है। तेल भी सरकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अच्छा, एक बार आप लोग लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह से सड़क पे उतरे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। वीडियो भी जाइए, एमओ भी कंप्लेन करिए, कुछ नहीं होगा। राशन कार्ड जो है 4 को देता है, 3 को नहीं देता है। कहते हैं कि आधार कार्ड में लाइए तो इथे लाइए, आधार कार्ड बनाइए, हम बनता है ये नहीं। कैसे क्या करेगा? हम सुन 4 को मिलेगा, 3 को गायब हो जाएगा। और तू क्या करेगा? राशन में बेचता है, ब्लैक से बेच देता है। राशन तेल नहीं दे रहा है, लेकिन आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं। जी हाँ, नहीं हुआ था एक बार, तो फिर जो है अति करते जा रहा है। आप लोग के माध्यम से अब ब्लैक से तेल आता है, तेल बेच दे रहा है। तेल भी सरकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बार आप लोग लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह से सड़क पे उतरे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। वो कोई कारण नहीं हुआ, कुछ नहीं। उनका किसी से डर ही नहीं है। क्या करेगा मुखिया? सरकार से तो डरोगे, किस तरह से वो जो काम कर रहे हैं, आपके लिए ये व्यवस्था की गई है और जनता ही खुश नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि हमको किसी से डर नहीं है, लेना है तो लो, ना तो जाओ, अगर डर कोई मतलब नहीं है। इसके प्रति हर गांव में, पूरे गांव में उनके पास ढेर आदमी का ये कार्ड है जो उनके पास बंद है, जो मांगने पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से, हाँ आप भी कुछ बोलना। मुखिया जब ऐसे बोलते हैं कि मुखिया के बलौलत कुत्ता है, मुखिया को चीज करेगा, जाओ जो चीज करना जो चीज करवा लो, मुखिया से हमको डीलर हटवा देगा, ऐसे बोलता है। कहता कि मुखिया पावरे नहीं है कि हमको हटा देगा। कहता कि मुखिया पावरे नहीं है, मुखिया हमको कुछ कर लेगा, कुछ बिगाड़ लेगा। और वो बेटा उसको कहता से हुआ के कहता है कि हमें कुछ मतलब नहीं, हम क्या कि जाओ मुखिया भी जो करना तो करो, हमको कुछ नहीं करेंगे, हम ही देंगे, नहीं देंगे हम राशन। कार्ड बिक दिया, हम कहेंगे जा रहे रोके मुखिया साहब कंप्लेन करे, तो जाओ मुखिया साहब कंप्लेन करोगे, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना से करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज किस तरह से भोगीपुर के जो पंचायत के जो लोग हैं वह सड़क पे उतरे हुए हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अनाज दिया जाता है डीलर के द्वारा वो बिल्कुल भी सही नहीं दिया जाता है, बिल्कुल टूटी फूटी और गली सड़ी दिया जाता है। और आपको बताते चले कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये लगातार दावा करते आए हैं कि उनके जो रीजन है, उनके जो शासनकाल है, उसमें सारे सुविधाएं मिल रही हैं जनता को, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुविधाएं से वंचित है। बीच में कहीं ना कहीं जो डीलर है वो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अनाज जो है सही नहीं पहुंचाया जा रहा। और इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली दफ़ा भी लॉकडाउन के दौरान एक बार उन्होंने इस तरह से सड़क पे किए उतरा था, लेकिन जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। उसके बाद आज मजबूरन फिर दोबारा ये सड़क पे उतरे हैं। अब आने वाला समय ये बताएगा कि बिहार सरकार, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बिहार सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अगर इस खबर को देख रहे हैं तो आप देखिए, सुनिए और समझिए कि क्या वस्तु स्थिति है बिहार की, क्या जनता खुश है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, पटना। मोतिहारी के सुगौली थाना परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतर जिला थानाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोतिहारी सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता ने की। इस बैठक में बेतिया जिले के सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी थानाध्यक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सीमावर्ती थाने उनके थानाध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं, आपस में कई मुद्दों पर हम लोग बातचीत की ताकि पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। कहाँ चेक पोस्ट लगेगा, अवैध वाइन, अवैध कैश इत्यादि का कैसे हम लोग पकड़ेंगे, सब कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुंगेर जिले के संग्रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन खत्म हो गई है। जहां संग्रामपुर प्रखंड में नामांकन के आखिरी दिन कुल 71 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया और अब तक कुल 1003 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा भरा है, जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि संग्रामपुर प्रखंड में होने वाले तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। मैं मुखिया पद से पेश करने के लिए आया हूँ दुर्गापुर पंचायत से। इससे पहले आप वर्तमान में भी रह चुके हैं या नहीं? मैं इसके पहले प्रत्याशी रह चुका हूँ। अगले पंचायत चुनाव में 2016 में भी चुनाव लड़े थे, जिसमें कि हम तीसरा स्थान रह चुके हैं। तो आपके साथ जितने भी समर्थक हैं उनका उत्साह और जोश देख के लग रहा है कि मतलब आप में काफ़ी दम है और आपके इस समर्थन में भी काफ़ी दम है। तो अगर आप जीतते हैं तो आप अपनी जनता के लिए कहाँ तक खड़े उतरेंगे? मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले युवा के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को मैं अच्छा करूँगा। क्या नाम बताएं? मेरा नाम विजय कुमार यादव। कौन से पंचायत से हैं? दुर्गापुर पंचायत से।
और अब बात वैशाली के गोरौल की, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर राजद कार्यकर्ता उतर गए। इस दौरान सड़क पर उतलेट कर उन्होंने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों को जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक इसी तरह से बारी बारी से हम लोग रोड पर आते रहेंगे। सड़क से लेकर संसद तक जाम करने का काम करेंगे। जब भी किसानों का आह्वान होगा कि हमारे किसान भाइयों को इनको जरूरत पड़ेगा, हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जाकर उनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। मसौढ़ी में भारत बंद का मिला जुला असर रहा, जहां कृषि कानून के खिलाफ सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, माले पार्टी के कार्यकर्ता बाजार को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार कृषि कानून जैसे काले विधेयक को वापस ले और कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य दे। इस दौरान शहर में एक और जहां अत्यावश्यक मेडिकल दुकानें खुली रहीं तो व्यापारी दुकानें बंद रही। लेना होगा, लेना होगा। आज के दिन क्या होगा? पूरा भारत बंद रहेगा। आज के दिन क्या होगा? पूरा भारत बंद रहेगा। मोदियों के दलाल नरेंद्र मोदी हाय हाय, मोदियों के दलाल नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान मजदूरों के हत्यारा नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान मजदूरों के हत्यारा नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो चोर दरवाजे से भारत का जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जो है, किसानों के खिलाफ जो है 3 कृषि कानून जो लाया है, वो आप सभी देश की जनता, किसान भाई जान रहे हैं कि जब हमारा देश का किसान एक मांग कर रहा है आज कि हमारा एमएसपी की गारंटी करो, हमारा एमएसपी की कानूनी दर्जा दो, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप जो है एक कानून बनाओ। इस देश का कोई भी पैक्स, इस देश का कोई भी मंडी, इस देश का कोई भी व्यापारी अगर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदता है, किसानों को धोखा देता है। बिहार में मंडी थी, जो हमारे नीतीश भाई 2006 में सरकार जब उनकी बनी तो बिहार में मंडी समाप्त कर दी। पंजाब में मंडी है, हरियाणा में मंडी है और राज्यों में मंडी है, जो सालों हम किसानों का न्यूनतम मूल्य पर खरीदा जाता है, लेकिन पूरे देश में एमएसपी लागू नहीं है, कुछ राज्य में लागू है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक केंद्रीय कानून बने जिसमें पूरे देश में एमएसपी लागू हो। कि हमको ये नहीं मिलेगा, ये तीनों की कृषि कानून खत्म नहीं होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलेगा तो हम नहीं, हमारे बाल बच्चे जरूर मरेंगे। इसलिए हम मरेंगे, लेकिन नहीं तो सरकार हारे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। वहाँ बॉर्डर पर आज 10 महीना से ऊपर हुआ, किसान लोग धरना दिए हुए हैं, लेकिन एक गुंगी सरकार नहीं सुन रही है। ये पूंजीपतियों के कब्जे में आ गई है और पूंजीपतियों के बात को ही सुनता है, किसान को नहीं सुन रहा, लेकिन किसान लड़े हुए हैं। और अब बात मसौढ़ी थाना अंतर्गत सरमा मठ की, जहां अमित कुमार नामक युवक ने अपनी बहन को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना के संबंध में पीड़िता का कहना है कि उसका भाई उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता था, जिसको लेकर उसने मसौढ़ी थाने में अपने भाई के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। अमित गिरी उसका वाइफ आके उसका ससुराल वाला आड़ खिलवाया। अमित गिरी गलत करने के बीच को जब आते हैं, जब मेरा हस्बैंड के साथ भी मेरा भी साथ गलत करता है। कौन है? सुनील गिरी मेरा पति है। अमित गिरी भाई है बड़। हमको अगर हम इसको बारे कहते हैं कि जब तुम ही बिगाड़ कर धर दिया है, अब तुम हम बोलते हैं तो हम लोग कहता है कि रण माता जो तुम रहो नहीं तो तुमको भी मार कर पार के साथ लड़की के साथ डंडा से मार के बाहर रोड पे ले आया। कौन ले आया? इसका भाई ले आया। भाई का नाम क्या है? अमृत गिरी। अमित गिरी। आपके इस शर्ट में खून का दाग है, वो कैसे इसको सर पकड़ के रोड पे पोछ रहे थे, इसी में माथा सड़ गया, खून लगा। कब की घटना आई है? ये अभी बस आधा घंटा के अंदर आए देखे कि पड़ा हुआ है रोड पर और मार रहा था लाठी से। कौन मार रहा था? अमित गिरी। अमित गिरी कौन है? उनका भाई। इसका क्या नाम है लड़की का? जूली। नवादा नगर थाना क्षेत्र के रामनगर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। इस हादसे में मौके पर युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे जिला मुख्यालय का रोड पूरी तरह से जाम हो गया। दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जाँच में जुट गई है। ट्रैक्टर मार दिया पीछे। कहाँ पर? क्या हुआ? क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला?
का रहने वाला। और अब खबर सासाराम की, जहां अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। सभी ने 3 कृषि कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ भारत बंद के आह्वान के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में माले, भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल सहित विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय किसानों के समस्याओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून लागू किया गया है, उन तीनों काला कानून को हम लोग वापस लेने के लिए आज भारत बंद बुलाए हैं। और यदि सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग मांग करते हैं कि किसानों के जो उपज है उनके MSP पर खरीदारी की गारंटी ले और अपना काला कानून रखे रहे। सरकार इन मांगों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो आगे भी हम सभी आंदोलन करेंगे। सहरसा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के जिला परिषद के 2 सीटों के लिए कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें क्षेत्र संख्या 6 से किरण देवी ने जिला परिषद के लिए अपना नामांकन किया। इस दौरान किरण देवी ने बताया कि पिछले कई सालों से उन्होंने अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख में साथ दिया है और ये आगे भी करते रहेंगे। जो हम नॉमिनेशन कर दिए हैं 70 कटैया पश्चिमी 6 से, जो कि प्रत्याशी किरण देवी मेरी भाभी हैं और वर्तमान में जो भी अभी जिला पार्षद हैं, जो अभी तक विकास का कोई भी गंगा बहा नहीं सके। और मेरा यही लक्ष्य है से हम जनता का सेवा करें और 10 साल से वर्तमान जिला पार्षद जो हैं सो विकास का कोई भी काम नहीं किया है। सड़क, बेरा या जल नल का पानी भी जो है, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है हम लोगों का। मेरा लक्ष्य यही है, अगर यदि जनता हमें वोट देकर जिताते हैं तो हम विकास का काम करेंगे और आप लोग के समक्ष में रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे BR न्यूज़ के साथ। नमस्कार।